माय चैनल माई सेल्फ तनीषा गिदवानी एंड यू आर वॉचिंग ग्लैम विद तनीषा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, ये शक्ल पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक तो अभी नहीं कहूंगी, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ थोड़ी सी भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं अपलोड करूंगी वीडियो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरे वीडियोस एंजॉय कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फेस शेविंग के ऊपर। या गाइज, ये बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं काफी टाइम से प्लान कर रही थी ये वीडियो बनाने के लिए एंड फाइनली आज मैं ये बनाने बैठ ही गई हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है इसको लेकर। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों से एक बात कह दूं, अगर ये वीडियो आप इसीलिए कंटिन्यू देखना चाह रहे हैं ताकि आपको लग रहा है कि इसमें मैं फेस शेविंग कर कर दिखाऊंगी, तो आप अभी ही ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, बिकॉज मैं इसमें फेस शेविंग करके नहीं दिखाने वाली हूँ। आई कैन नॉट टेक इतना बड़ा रिस्क विथ माई स्किन, बिकॉज मैंने थोड़ा सा कर कर देखा है किसी पार्ट पे, वो आपको आगे पता चलेगा, बट माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट मच गुड। सो वही एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फेस शेविंग क्या है, किस बारे में है, कैसे होता है, और इसके बारे में सारा डिटेल मेरा एक्सपीरियंस, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो ज्यादा बातें ना करते हुए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइज, तो फेस शेविंग करके क्यों नहीं दिखाऊंगी उसका मैं पहले कारण बता देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, आप देख सकते हैं, मैं पास आके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इस एरिया पे शायद कैमरा में इतना विजिबल नहीं है, सिर्फ मेरी आईब्रोज करने के लिए वंस मुझे कहीं जाना था इमरजेंसी में, तो मैंने ये यूज किया कि ठीक है, मेरे पास था ये ट्विंकल का ये फेस रेजर जो कहते हैं वो है। मैंने सोचा कि मैं इसे यूज करती हूँ, और इमरजेंसी थी मुझे, और मैं यूजुअली थ्रेडिंग ही बनवाती हूँ, पर मेरी जो पार्लर वाली थी, जो मेरी ब्यूटिशियन जो थ्रेडिंग करती हैं, वो भी यहाँ पर नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इस फेस रेजर का सहारा लेना पड़ा अपनी आईब्रोज और अपर लिप करने के लिए। या गाइस, अपर लिप करने के लिए। और मैंने करके देखा, उस टाइम तो मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी और हेयर्स भी चले गए थे। ओके, बट आफ्टर दैट जो हम लड़कियां, मतलब आप अगर मुझसे पूछिए तो मैं कभी ये चीज फेस नहीं करना चाहती। जो जब लड़कों को बाल आते हैं, तो जो बाल आते हैं उसके बाद, क्योंकि आपके बाल कट होते हैं अपर सरफेस से बाल कट होते हैं, तो वो जो ऊपर की तरफ जब वो आते हैं तो वो चुभे चुभे से जो बाल आते हैं, बिल्कुल स्पाइकी से बाल आते हैं, जो कि जब आप हाथ लगाएंगे तो वो बहुत ही हार्ड फील होगा आपको अपनी। ये इस बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, एंड आई रियली डोंट नो इस बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स सब बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फेस शेविंग के अच्छी चीजों के बारे में, कि कैसे होगी, क्या होगा, और सब अच्छी बातें बता रहे हैं, उसके एडवांटेजेस बता रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दिस? वी कैन नॉट एबल कि हमारी स्किन ऐसी हो जाए जब हम टच करें तो हमें बिल्कुल अच्छा फील ना हो, बिल्कुल जैसे लड़कों की दाढ़ी आती है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर दैट 3-4 दिन बाद ग्रोथ सॉफ्ट हो जाती है। अब फिर जब आप फील करेंगे तो आपको सॉफ्ट फील होगी, बट पहले स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में वो, और ग्रोथ बोलते हैं कि थिकर नहीं होती है। मेरी यहाँ की ग्रोथ बिल्कुल सॉफ्ट थी, बिल्कुल थिकर नहीं थी, बट अब थिकर है, ट्रस्ट मी थिकर है। और आप खुद ही सोचिए, जब मैंने यहाँ पे करा, अपनी अपर लिप करा, तब मुझे ये चीजें फेस करने को मिली, तो मैं अपना फेस शेव कैसे कर सकती हूँ? वी ऑल लव अवर स्किन। और गाइज, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के फेस शेविंग मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं उसके बाद ठीक करना आपके बस में नहीं होगा। तो प्लीज गाइज, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है माइट भी मेरी हेयर ग्रोथ ज्यादा है या जो भी मुझे प्रॉब्लम है, ये कम्प्लीटली मेरा एक्सपीरियंस है, बट मैंने ये बहुत जरूरी समझा आप लोगों से शेयर करना, बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि मेरी ऑडियंस ये प्रॉब्लम
फेस करे। मुझे इस बारे में अवेयरनेस फैलानी है, तो मैं आपको ये पूरी अवेयरनेस दे रही हूँ। ये मैंने अपनी ड्यूटी समझी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप प्लीज अगर किसी यूट्यूबर को देख के फेस शेविंग स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज 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 अ बिग नो प्लीज। पहले आप पैच टेस्ट करिए। पूरे फेस पे करने से बेटर है कि सिर्फ अपर लिप एरिया करिए। अगर आपकी ग्रोथ नॉर्मल होती है, सॉफ्ट ही होती है, बाल हार्ड भी नहीं होते, जल्दी भी नहीं आते हैं, उसके बाद आप फेस शेविंग पर जाइए। पहले छोटे छोटे एरियाज करिए, साइड बर्न्स, यहाँ के साइड बर्न्स करिए, फिर धीरे धीरे फेस शेव करना स्टार्ट करिए। एकदम से डोंट डायरेक्टली जम्प टू द फेस शेविंग प्लीज। After all, it's your face, it's your body, it's your skin. उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, बट मैंने बहुत जरूरी समझा ये शेयर करना, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज गाइज कीप दिस इन माइंड। ओके, तो ग्रोथ हार्डर क्यों हो गई मेरी? हार्डर इसीलिए हो जाती है हमारी ग्रोथ क्योंकि बॉयज़ का जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब वो शेविंग बनवा कर आते हैं, कह सकते हैं दाढ़ी बनवा कर आते हैं, तो जब उनके हेयर्स आते हैं तो वो बहुत ही थिकर आते हैं और उनकी हेयर ग्रोथ के कारण आते हैं वो। बट हेयर जब हम कट करते हैं, लुक ये है रेजर, ट्विंकल का रेजर, आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जब हम इसे इस तरीके से हम शेविंग करते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो अपर एरिया से कट होते हैं, सिर्फ इस सरफेस से कट हुए हैं, रूट से कट नहीं हुए हैं। फेशियल हेयर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, हाईली रिकमेंड करूंगी वैक्सिंग कराइए। यू आर सॉर्टेड फॉर मोर देन 2 to 3 months। 2 to 3 months में आपको एक बार करानी पड़ेगी। अगर ज्यादा हेयर ग्रोथ है तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ भी कम हो जाएगी फेस की वैक्सिंग से। बट अगर आप ये यूज करेंगे तो यार झंझट हो जाएगा। झंझट इन द सेंस हर हफ्ते में आपको, अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो आपको 2 से 3 बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही नहीं रह पाएंगे। अगर आप घर में भी हैं तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा जब आप टच करेंगे। इट रियली फील सो इनकन्वीनियंट टू टच योर स्किन एंड फील दैट हार्डनेस, मतलब जो भी वो फील होता है, दैट रफनेस एंड हार्डनेस, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं समझ आया। इसलिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। आप कह सकते हैं कि हाँ मुझ में डेयरिंग नहीं है, ऑब्वियसली मुझ में डेयरिंग नहीं है कि मैं फेस पे ट्राई करूँ ये नतीजे देखने के बाद। तो इसे तो मैं जैसे तैसे करके वापस से थ्रेडिंग करके वैक्सिंग करके मैं वापस से अपनी हेयर ग्रोथ नॉर्मल कर लूंगी। बट जब पूरे फेस का हो जाएगा तो मेरे बस में वो नॉर्मल करना नहीं रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, हर किसी की हेयर ग्रोथ हेयर टाइप भी डिफरेंट होती है। इट इज़ रियली नॉट नेसेसरी जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो। बट मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी आप किसी यूट्यूबर को देख के अगर कर रहे हैं तो पहले प्लीज पैच टेस्ट करिए। पहले सिर्फ इतने एरिया पे करिए या नेक के नीचे करिए। उसके बाद अगर आपको ग्रोथ हार्ड फील हो रही है या स्पाइकी से बाल लग रहे हैं और अच्छा फील नहीं हो रहा है टच करने में, स्टॉप डूइंग दैट। मैं आपको कोई मेथड नहीं बताने वाली हूँ कि आपको फेस शेविंग कैसे करनी है, क्योंकि मैं तो इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, या आई एम अगेंस्ट इसके। क्योंकि आप करिए, कहते हैं वैक्सिंग से स्किन लटक जाती है। अगर आप 3-4 महीने में एक बार वैक्सिंग करते हैं तो कोई स्किन नहीं लटकती है, कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आपकी हेयर ग्रोथ डिक्रीज होती है। बट इससे हेयर ग्रोथ, मतलब मुझे तो ऐसा फील होता है कि लोग कह रहे हैं मिथ है, बट मुझे नहीं लगता ये कोई मिथ है। हेयर ग्रोथ हार्ड आती है और थिकर भी लगते हैं बाल पहले से, जो कि मेरे बस का तो नहीं है बर्दाश्त करना। नाउ इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं फेस शेविंग करना तो आप कर सकते हैं। मैं मेथड नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मैंने पूरे फेस पे ये नहीं करी है फेस शेविंग। मैंने सिर्फ यहाँ करी है और मैंने अपनी आईब्रोज पे इधर करी थी। ये देखिए, ये बाल आपको दिख रहे होंगे बहुत ही हार्डर से। आई रियली डोंट लाइक इट एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस एट ऑल। किसी भी कीमत पे मैंने आपको सजेस्ट करूंगी। इमरजेंसी भी है तो ऐसे ही चले जाइए, बट ये मत करिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत से शायद ऑडियंस क्वेश्चन रेज करेगी कि जरूरी नहीं है आपके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो, और आप इतना ज्यादा अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं या क्या। बट गाइज,
ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला, आई रियली डोंट नो अबाउट यू, बट मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप सेफ रहें, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ें स्टार्ट ना करें, ये झंझट ना बनाएं। ब्यूटी ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत अलग होती है, बट आप खुद ही सोचिए यार, कैसे कन्वीनियंट है कि बाल आ रहे हैं हर 2-3 महीने में, ये खोला और अब चालू हो गए। यार ठीक है, ये इजी है, मैं मानती हूँ ये इजी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं ऐसे, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। बट और फेस वैक्सिंग बहुत झंझट है, उसमें झंझट है, सामान भी उसमें ज़्यादा है, इसमें सिर्फ एक सामान आपको लेके जाना है, बट फिर भी इफेक्टिव क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। मैं खुद फेस वैक्सिंग करती हूँ कम से कम 3 से 4 महीने में एक बार, वो भी ज़रूरत पड़ी तो, किसी फंक्शन में जाना है तो, क्योंकि हेयर ग्रोथ एटलीस्ट इतनी हार्डर तो नहीं होती। हमें हमारे स्किन को जब छुएं तो अच्छा तो फील हो। जब आप छुएंगे रेजर 1-2 दिन बाद तो ऐसे हार्ड से बाल लगेंगे और ऐसे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आपको स्किन टच करने में अच्छा फील नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब है। बेटर मैं रिकमेंड करूँगी फेस वैक्सिंग, नॉट दिस एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगी मैं आपको, क्योंकि मैंने फेस करा है। मेरी तो अभी तक भी हेयर ग्रोथ मैं नॉर्मल नहीं कर पाई हूँ, 2 बार थ्रेडिंग करवा चुकी हूँ, उसके बाद भी मेरी हेयर ग्रोथ अभी भी हार्ड सी आ रही है, एंड आई रियली डोंट लाइक दैट एट ऑल। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की। और एक मेरी खुद की फ्रेंड है जिन्होंने मुझे ये कहा था कि लॉकडाउन में उन्होंने रेजर यूज़ कर लिया, और आफ्टर दैट अब उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो अब वापस से वैक्सिंग करा चुकी हैं, थ्रेडिंग करा चुकी हैं, बट उनकी हेयर ग्रोथ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब इतनी ज़्यादा बात वो हो गई कि अब उनको अपने चिन पे अच्छा भी फील नहीं हो रहा। अब जो बाल ऐसे पोकी से हेयर्स आ रहे हैं, अब वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। मैंने उन्हें सजेस्ट किया है कि वो 2-3 बार वैक्सिंग कराएं तो ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बट इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमें वो चीज़ करनी ही क्यों है। बेटर टू आप ऐसे ही चले जाइए, ऐसे ही चले जाइए। अगर आपकी पालो वाली दीदी भी नहीं है और अगर लॉकडाउन में फिर से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी है, वैक्स ले आइए यार, बहुत सारी वैक्सेस अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी। वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। बीन्स वैक्स है, नॉर्मल वैक्स है, एलोवेरा वैक्स है, रीका वैक्स है, ब्राजीलियन वैक्स है, इतनी टाइप्स ऑफ वैक्स है आपके फेस के लिए। आप वो करिए, घर में कर सकते हैं सब कुछ। प्रॉब्लम आपके इवन आईब्रो भी आप वैक्स से बना सकते हैं। यही था मेरा आज का वीडियो। Absolutely a big no to face shaving। मैंने बहुत ही उससे हटके ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं इतनी अगेंस्ट हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज माई एक्सपीरियंस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे कन्वीनियंट नहीं लगा, मुझे मेरी ऑडियंस से शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो फेस शेविंग पे कभी मत जाइएगा, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, ऐसे ही चले जाइएगा, बट फेस शेविंग कभी मत करिएगा। सब कुछ ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए ये एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। तो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा मुझे ये वीडियो बनाने में, क्योंकि जब एक ही लाइन में सब कुछ चल रहा होता है, जब सारे यूट्यूबर्स सिर्फ अच्छी बातें कर रहे होते हैं एक चीज़ के बारे में, और वो चीज़ आपको सूट नहीं होती और आप बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से बात करते हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे वीडियोस बनाना। अगर एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी आपका फ्रेंड फेस शेविंग के लिए सोच रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो ऐसा ना करे। और अगर करे भी तो पैच टेस्ट कर ले, अगर नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो, सब कुछ उसके लिए नॉर्मल हो, हेयर ज़्यादा ग्रो नहीं करे जल्दी, तो डेफिनेटली आप फेस शेविंग करिए। बट मेरा एक्सपीरियंस, मुझसे पूछिए तो मैं आपको नहीं ही कहूँगी, ना ही कहूँगी। उसे शेयर करिए अपने उस फ्रेंड से, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगे वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप खुद का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, कोविड सिचुएशन अब और वर्स्ट हो गई है, और मास्क पहनिए, हर बार अपने हाथ सैनिटाइज करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास
अपने लोगों का ध्यान रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, ऑनेस्ट रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय।